बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका टाइटल मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने ये बुक खरीद ली और इसको पढ़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अभी मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन इसके टाइटल पे मैं बात करना चाहूँगा। टाइटल जिसका जो है सराउंडेड बाई इडियट्स, इससे मुझे अपने यूटी के जो है सीएम साहब वो याद आए। तो जैसे कहते हैं ना, वी हैव गिवन द हेलीकॉप्टर्स टू द ट्रक ड्राइवर्स। जब आप हेलीकॉप्टर जो है या एरोप्लेन जो है ट्रक ड्राइवर्स को देते हैं तो एक्सीडेंट होना लाजमी है, तो इसमें फिर रोना धोना कुछ काम नहीं आता। वो कहते हैं ना, नवसल की रात कटी न दीदारे यार हुआ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब हमें उसके साथ कुछ नहीं है, वो डेवलपमेंट फ्रंट पे क्या करते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनकी पार्टी उनके एमएलए क्या करते हैं, जो हम सब जानते हैं। दे आर नो वायर ऑन द ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू द governance and their other affairs. But the thing is that they should restrain themselves while talking about our religious leaders. Recently, चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे कायद मरहूम मकफूर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ रिमार्क्स किए थे। एक वीडियो में उनने कुछ बातें की थी, एक दो बातें की थी। तो 2-3 दिनों में लगभग 30-40 हज़ार लोगों ने उस पर जो है अपना प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर किया। तो इस बात से उसको सीएम साहब को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि लोग उनकी जिनकी उनने बात की थी इफ्तिखार हुसैन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की, उनसे कितनी मोहब्बत रखते हैं, उनको कितना इज्जत देते हैं, उनकी कितनी कदर करते हैं। वो एक इंस्पिरेशन है, लाखों लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है, लाखों लोगों के इमोशंस उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइंदा सीएम साहब जो है ख्याल रखे और इस रिमार्क्स के लिए अपने माफ़ी मांगे। अब बात यह कि उनकी जो बात है उसमें सदाकत कितनी है और लोगों को कितना यकीन करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, ये सीएम साहब है जो हमारे यूटी के हैं, ये वो सीएम साहब है जिन्होंने कहा था कि मैं यूटी जब तक है तो तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला। लेकिन फिर आपने देखा, पूरी वादी ने देखा, पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा, इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इनने कहा था कि मीटर को हम जहले में फेंक के आएंगे। तो फिर इनने कहा कि मीटर भाई क्योंकि आंटी के पास भी है तो हर किसी को मीटर से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, हर किसी के घर में मीटर होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान इनका मैनिफेस्टो में था कि जनाब आपका जो बिजली है वो इतने यूनिट्स हम फ्री देंगे, आपके गैस सिलेंडर्स जो है वो इतने हम फ्री देंगे। तो फिर उसमें से कुछ फ्री मिला किसी को, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, जिस डिवीजन में हम रहते हैं, जिस सेक्टर में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, तो वहाँ पे किसी को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई चीज़ फ्री आज तक नहीं मिली। फ्री क्या, अब पेड जो भी चीज़ मिलती है वो डबल चार्जेस पे मिलती है। 12 ये वो सीएम साहब है जिन्होंने टोपी उतार कर टोपी को टू प्रोनाउंस किया था और कहा था कि आप इस टोपी की इज्जत रख लीजिए, आपकी इज्जत की जमानत मैं देता हूँ। आपका 370 है कश्मीर का, या 35A है, या आपका स्टेटहुड है, वो मैं वापस लाके आपको दिखा दूंगा। तो आया किसी के है कुछ इन्फॉर्मेशन, कहाँ है 370, कहाँ है 35A, कहाँ है स्टेटहुड और एनी अदर थिंग जो इन्होंने वादे किए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंक्लाइन करते दिखाते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है ये बिल्कुल झूठे हैं, इनकी किसी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी की बात का तब यकीन किया जाता है जब वो एक बार दो बार कोई बात जो है सच उसकी साबित हो। जब हर बार आपकी बात जो है झूठी साबित हो रही है, झूठी साबित हो रही है, तो आप पे किसी भी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। और आप पे इतना झूठ बोलने के बावजूद अगर आप किसी पे यकीन करते हैं ना, तो आप यकीन मान लीजिए आप दुनिया के बहुत ही अहमक तरीन इंसान है, बहुत ही बेवकूफ़ तरीन इंसान है। तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे आदमी से, या ऐसे सीएम से, ऐसे शख्स से ये सुनना कि मौलाना साहब ने कुछ किया था, ये किया था, तो हम काबिल बर्दाश्त नहीं समझते, इसकी मजामत करते हैं।